हाय, जैसा कि आज आप लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। अब नरेशन के बारे में मैं बता दूं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के नरेट शब्द से हुई है। नरेट का मतलब होता है टू से या टू स्टेट, यानी जिसका अर्थ होता है कहना। हम किसी के द्वारा कही गई बातों को दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच या तो इसे आप डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं, ठीक है। जब वक्ता द्वारा कही गई बातों का जो का तो यानी हूबहू किसी को व्यक्त करते हैं उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम सेज टू मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ डॉक्टर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें डायरेक्ट नरेशन कौन सा है, तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है सेंटेंस, इसे डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, ठीक है। अब अगला है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसा देखिए आप, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी अगर कोई स्पीकर यानी वक्ता यानी श्रोता हमारे सामने बैठा है और हम उससे बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच होगा। अगर हम किसी के बारे में हम किसी के द्वारा किसी को कह रहे हैं उसके बात को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे राम टेल्स मी दैट ही इज अ डॉक्टर, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन का अर्थ बदलता नहीं है, केवल कथन का तरीका बदल जाता है, यानी कहने का तरीका बदल जाता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे मैं इस सेंटेंस में बताऊं, राम सेज टू मी आई एम ए डॉक्टर, यानी राम कहता है मुझसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। राम मुझसे कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो आपसे डायरेक्ट स्पीच में बात हुई है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में अगर इससे बात किया जाए तो आप इसे कहेंगे राम टेल्स मी दैट ही इज़ अ डॉक्टर, यानी राम मुझसे कहता है, दैट मीन्स कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यानी इसमें कहा गया कि राम मुझे से कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी कौन, राम एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये अगर हम किसी और से जाकर बात कहेंगे तो क्या कहने वाले हैं कि राम मुझसे कहता है कि वह एक क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ या इनडायरेक्ट नरेशन आप कह सकते हैं। जैसा कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ये बात आती है तो इनवर्टेड कामाज के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी इनवर्टेड कामा, यहाँ देखिए लिखा है मोहन सैड आई एम बिजी, तो ये देखिए कामा इनवर्टेड कामा लगा हुआ है, किसमें, आई एम बिजी को बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो ये आपका कौन सा स्पीच हुआ, रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ओके। अब आगे देखिएगा, सेकंड है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, राम सैड आई एम फाइन, यानी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम फाइन, तो आप देखिए ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस क्या है, राम सैड, और राम सैड में कौन, ये जो वर्ब है सैड, SAID, इसे ही हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब नीचे आइए, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या कहता है, यहाँ पर बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, सोनी सेड टू पिंकी आई लाइक रसगुल्लास, यानी ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो यहाँ पे वर्ब लिखे हुए हैं इन्हें ही हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे।
इसमें हमने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं। जैसा कि हम बता दें, इसको बनाने के लिए एक अलग से रूल चलेंगे जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको करना होगा। पहले तो आपको चेंज ऑफ पर्सन्स और चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस प्रकार से ये 3 रूल आपको चलेंगे। इन्हीं के सहारे आपको नरेशन बनाने में आसानी होगी, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।